लेमा गोस्वामी मोला ठगी से हफ्ता वाला 750 हफ्ता पटाती हूँ। मैं कहाँ से लाऊं सर? मोर घर आके काली बैठ जाई। गुरुवार के मोर हफ्ता पड़ते हैं तो गुरुवार के सर आके एकदम तंग कर देते। मेरे को बोली सर कि मेरे पेट में तकलीफ हो रही है क्योंकि मेरे को ऑपरेशन कराना है, मेरे को थोड़ा पैसे की मदद कर दो करके मैंने एक लोन उठा के उनको दी हूँ। बोले मेरे पेट में कैंसर हो गया है, मेरे को ऑपरेशन कराना है, मेरे को पैसा दे दे लक्ष्मी, मैं पटा दूंगी, तेरे को जरूरत नहीं पटाने का, मैं पटा दूंगी। मेरी बेटी बीमार है, डिलीवरी का समय है, मेरे को बोली लोन निकाल के दे दे, मैं पटाऊंगी, ऐसी बोली। तो मैंने 80,000 उसको दी थी। कहाँ से लोन दिलाना है ये भी वही बताती थी? हाँ वही बताती है, सब बैंक उसी को मालूम है, हम तो पढ़े लिखे नहीं हैं। जो जितनी भी महिलाएं हैं उन महिलाओं के पास पर्सनल उनके घर जाकर अपनी पर्सनल परेशानियों को बताते हुए, किसी को कैंसर की बीमारी, किसी को बोले पैर का ऑपरेशन, किसी को बोले मेरे बेटी के पेट में बच्चा खत्म हो गया, उन्होंने तो उसके भरोसे जो ठग के पैसा चली गई लेमा गोस्वामी, उसके भरोसे उन्होंने लोन दे दिया। लगातार आप मामले देखते हैं किस प्रकार से लोग धोखाधड़ी के विषय में आपको फंसाते हैं। लगातार आप कवरेज के माध्यम से भी देखते हैं कि कैसे लोग अलग अलग माध्यम से जो है आपको ठग देते हैं और आपको पता भी नहीं चलता कि आप कितने बड़े ठगी का शिकार हो जाते हैं। ऐसे लगातार मामले जो हैं, चाहे वो साइबर के हों, चाहे वो मैनुअल रूप से आपके घर आकर गिड़गिड़ा कर अपने बीमारी का बात कहकर जो है आपसे पैसे ले लिए हों और उसे चुकाने की बात कर रहे हों और ठगी कर कर जो है लाखों रुपए ठग कर घर बेचकर फरार हो जाते हैं। घर बेचकर मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ऐसा ही मामला निकलकर जो है भिलाई के कोसा नगर से सामने आया है, जहां के एक रहवासी थी नेमा गोस्वामी नाम की, जिसने इतने सारी महिलाओं को ठगा है और लगभग 50 लाख के आसपास की ठगी करके जो है अपना घर बेच के फरार हो गई है। ये सभी महिलाएं जो हैं आप देख रहे होंगे, ये अपना छोटा छोटा काम अलग अलग जगह जाकर करती हैं। इनको जो है बेवकूफ़ बनाया गया, इनको बोला गया कि मेरी तबीयत खराब है, मुझे कैंसर जैसी बीमारी है, ये सब कहकर इनसे इन्हीं के नाम पे लोन लिया गया है ताकि वो इन्हें दे सकें, गोस्वामी जी को। और उसके बाद जब ये अपने पैसे को वापस मांगने गई, लोन पटाने का समय आ गया, भाई हमको हमारा पैसा वापस दीजिए, तो फिर ऐसा समय आ गया कि वो अपना घर बेचकर अपने बेटे बहू के साथ में फरार हो गई हैं। ऐसा रिपोर्ट आई है और ये जितने लोग हैं वो जो बेटी और दामाद के साथ में फरार हो गई हैं। ये लोग जो है आज सुपेला थाना में अपनी कंप्लेन लेकर आए हैं। इनकी समस्या जानना भी जरूरी है और ये वीडियो से वैसे ही जागरूक होने की भी ज़रूरत है, क्योंकि ऐसे लगातार मामले निकलकर सामने आ रहे हैं। बात कर लेते हैं कि क्या कुछ घटना हुई है। दीदी शुरुआत से बतावे कि कैसे ठगे है और का वादा करे रही से, और नाम का है जो ठगैया है ते लेमा गोस्वामी मोला ठगी से कहाँ रथ हो? मैं तोला लोन दिला हूँ, मोहला 2 लोन दे की से, फिर 2 लोन दे हूँ, फिर बोलते मोला फिर लोन दिला हूँ, फिर 1 लोन ली से हैं। उसने ठग ठग के मोला ना 3 लोन ले डरीस। ओकर बाद में तीनों लोन लेके बाद में 2 लोन अभी नए लोन लेके फरार हो गए लेमा गोस्वामी मोर से। हाँ तो नहीं, सिंगल से कितना रुपए के लोन लेके गया अभी? मोर 2,20,000। 2,20,000 के। हाँ अभी तक कितना पड़ गए? अभी तक ला 10 किस्त बचा है मेरा। 10 किस्त बचा है? हाँ 10 किस्त बचा है, पुराना लोन है और अभी नया लोन है। पूरा टोटल मार है पूरा बचा हुआ? हाँ पूरा 80,000 वाला पूरा टोटल मार है नहीं पटे है को रुपया। ठीक है। कब? हफ्ता वाला भी है, हफ्ता वाला 750 हफ्ता पटाती हूँ। मैं कहाँ से लाऊं सर? मोर घर आके काली बैठ जाई। गुरुवार के मोर हफ्ता पड़ते हैं तो गुरुवार के सर आके एकदम तंग कर देते। ये मिनट नहीं सहो मैं पैसा कहीं से ला के घर में बैठ जाते। हाँ रो के दिखाते हैं। हाँ नहीं रो के नहीं, वो बैठ जाते घर में, मैं हटाओ नहीं जब तक ला पैसा नहीं लावे तब तक ला के मैं एकदम पसीना पसीना रोना चालू हो जाते मोर। तंग में सर दुख जाते मोर, कहाँ दौड़ाऊँ, कहाँ भागाऊँ, कहाँ से लाऊं पैसा, ऐसे करके मैं खुद ढूंढ के मैं होकर पैसा पटाता हूँ। ठीक है। हफ्ता वाला की का बीमारी के बाद बोलते? मेरे को बोली सर कि मेरे पेट में तकलीफ हो रही है क्योंकि मेरे को ऑपरेशन कराना है, मेरे को थोड़ा पैसे की मदद कर दो करके मैंने एक लोन उठा के उनको दी हूँ। और इसके कब की बात होगी? 2022 22 या 23 की? हाँ ऐसी कुछ होगा। हाँ। हाँ जी 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 बताइए ना। हाँ तो वो मेरे को बोली कि मेरे पेट में तकलीफ है तो मेरे को लोन उठा के दे दे, तेरा लोन मैं पटा दूंगी करके। तो मैंने एक लोन उसको उठा के पूरा दी, फिर दूसरा लोन
मेरे को ज़रूरत थी तो मैंने कोशिश करी अपने लिए। फिर मेरे को उसने बोली कि मेरे अभी तो मेरे को थोड़ा ये कर दो, मेरी मदद कर दो, क्योंकि मेरी बेटी को भी बचा हुआ था तो उनको परेशानी हो रही है, तो मेरे को उठा के दे दो, ऐसे करके मेरे को बोली। फिर उसका दूसरा लोन भी उसने ले ली मेरे से। और कितने पैसे का रुपए एक ठो मेरा 40,000 का लिया और एक 45,000 का एक आप लोन लोग लिया। इनकी बातों में आ कैसे गए? मतलब आप लोग कोई घर- आपके बोल रहा है कि आप जबरदस्ती लोन नहीं निकालिए? सर, वो घर में ग्रुप बैठाती थी, ग्रुप बैठाती, बहुत सालों से ग्रुप चला रही है वो। तो हम भी उनसे लिए हैं कुछ पैसा, जैसे ग्रुप चलाती है तो हमको लोन की ज़रूरत पड़ती है तो हम उनसे उठाते भी है तो चलाई। लेकिन इस बार ऐसे करी उसने कि पूरा ही उल्टा परेशान, गेम खेल दिया। हाँ ऐसे कर दिए। इसी के लिए वो हमारा पैसा लेके चले गए। कब से गायब है? ये 1.5-2 महीना हो गया है। 1.5-2 महीना हो गया। हाँ। ठीक है, आओ हम बात कर लेते हैं। जी, आपका कितना पैसा गया है? और एक ठन में 80,000 है, एक ठन में 40,000 है, एक ठन में 55,000। क्या वादा आपसे की है? मतलब सर क्या बोले बात मेरे पेट में कैंसर हो गया है, मेरे को ऑपरेशन कराना है, मेरे को पैसा दे दे लक्ष्मी, मैं पटा दूंगी, तेरे को जरूरत नहीं पटाने का, मैं पटा दूंगी। बस इतना ही बस आप बोले। लोन निकाल के दे दो। हाँ, तो इसीलिए उसको मैं दे दी निकाल के। हाँ बस, तो अभी फरार हो गई है। और कहाँ गई फरहार कोई हो पता गया, नहीं। उसका कोई पता नहीं है। हाँ जी। मेरा नाम जयवंता नागवंशी है, वार्ड नंबर 5 रेशनावास। मेरे को बोली सुबह सुबह आके, मेरी बेटी बीमार है, डिलीवरी का समय है, मेरे को बोली लोन निकाल के दे दे, मैं पटाऊंगी, ऐसी बोली। तो मैं बोली दीदी आप सुबह सुबह कैसे आना हुआ? तो बोलती है चल ना जयवंता, थोड़ा साइन वाइन कर दे, मैं लोन उठा के दे दे मोला। तब हम लोग विश्वास से दे दिए सर। अब विश्वास से दिए, पटाऊंगी बोली बोल के। अभी एक लोन दी हूँ मैंने निफिस बैंक का 40,000 का। तो उसने क्या बोलती है कि निफिस बैंक वाला पूरा पैसा ले जाके भाग गया मेरे पास से, ऐसी बोली। तो मैं बोली दीदी अब क्या करेगी, अब लेके भाग गया तो हो सकता है भाई साइन वाइन गलत होगा तो लेके गया होगा बोल के हम लोग सोचे सर। अब बोलती है कि मुत्तू फाइनेंस वाला मेरे को दिला दे बहन, मेरी बेटी एडमिट है हॉस्पिटल में, पेट में बच्चा मर गया, ऐसी बोली। तो मैं बोली ठीक है, अब हमने मदद की है सर, उसका कोई गलत तो नहीं किए। हम मैं पटाऊंगी बोली तो हमने मान लिए ना, विश्वास किए उसके ऊपर बस। तो जब आप सब लोग से अलग अलग पैसे मांग रही थी तो आप सब लोग को पता था एक दूसरे से मांग रही? मेरे को लगा कि मैं अकेली दी हूँ। अकेली दी हो? हाँ ऐसा लगा मेरे को कोई किसी को पता नहीं पता था कौन किसको पैसा दे रहा है? नहीं, मैं उसको दी हूँ, मेरे पास आई थी 2-3 बार अपने आदमी आपको को। क्या बहाना दिया? मेरे को बोली है मेरे को लोन दिला दे आशीर्वाद का, तो मैंने 80,000 उसको दी थी। कहाँ से लोन दिलाना है ये भी वही बताती थी? हाँ वही बताती है, सब बैंक उसी को मालूम है। हम तो पढ़े लिखे नहीं है तो हमको तो मालूम नहीं है बैंक का नाम फॉर्म कैसे भरना वो भी बताती थी? है। फॉर्म कैसे भरना? सर लोग आते थे, वो बात करके रख लेती थी होगी, हाँ। तब हमको बुलाने आती थी। हम्म। बोले अपना आधार कार्ड ले आओ, बैंक खाता ले आओ और सब करके सब लेके आओ बोलती थी। तो मैं बोली हमारे यहाँ मिस्टर गुस्सा करते हैं तो नहीं पता चले मोर आदमी और नहीं तो मोर दमान साइन कर देगी, बोले सब में उसी का आदमी का और दमान का साइन है। कब पता चला वो भाग गई है यहाँ से? ये भाग गई है जब एक दिन लोन पटाने वाला था, वो सर आया मेरे पास तो बोला समीम बानो आपका किस्त बचा है, आखिरी किस्त। मैं बोली नेमा गोस्वामी के पास है, वो पटाती है, तो बोले उसके यहाँ ताला लगा है। तब हमको मालूम हुआ, और सब आप लोग वहीं पहुँचे हुए थे? तब हम लोग एक में एक दौड़े हैं। तब फिर मैं तो अपना ये किस्त है बोला तो दे दी, चलो भाई ये कम से कम ये झंझट खत्म हो जाए। तो मैं उसको 3,000 रुपये दे दी, 3,050 रुपये, तो वो तो खत्म हो गए। अभी 3 किस्त मेरा बचा है। अब वो कौन देगा? अब वो कौन देगा? सर लोग आके एकदम ये 3 लोन है, 3 जगह का। आशीर्वाद का है 80,000 और 70,000 ग्रुप का है। अब वो बैंक तो मेरे को नहीं मालूम, और 180 बैंक का है 40,000। यही तीजा के टाइम ली है। ले देना चाची, दिला देना। उसकी बेटी भी बोली दिला देना नानी, हमन थोड़ी पूरा भाग। परिवार ठगी है क्या? हाँ पूरी भाग थोड़ी जाबो, हमार घर द्वार है, हमन कहाँ जाबो नानी, दिला देना तीजा पूरा मानबो, ऐसे बोली। तो मैं बोली चल भाई मैं तो लोन मेरे को जरूरत नहीं है, तो चलो तेरा ही मदद हो जाए, तेरे बेटी लोगन को ला ले करके मैं दिला दूँ 40,000 का। हाँ
इनको ये भी नहीं पता है कि कौन कौन से बैंक से इनका नाम पे लोन निकाला गया है, तो आज जो है क्या कंप्लेन करने के लिए थाने पहुंचे हैं? देखिए, आपका जो परिचय बताइए। मेरा नाम नीतीश कश्यप है और मैं एक समाज सेवी हूँ। आज जितनी महिलाएं जो आई हुई है वार्ड नंबर 5 रेशने आवास से हैं, ये सारी महिलाएं लोन के माध्यम से ठगी का शिकार हुई है। और जो इन्हें ठगा है, वहाँ की एक महिला है नेमा गोस्वामी, जो कि खुद रेशने आवास में निवास करती थी। वो महिला अपने घर में ग्रुप लोन बैठाला करती थी, लगभग 4-5 साल हो गया है जो ग्रुप लोन सबको दिलाती थी। उस माध्यम से सारी महिलाओं का वो महिला ने विश्वास जीता, और विश्वास जीतने के बाद जो जितनी भी महिलाएं हैं, उन महिलाओं के पास पर्सनल उनके घर जाकर अपनी पर्सनल परेशानियों को बताते हुए, किसी को कैंसर की बीमारी, किसी को बोले पैर का ऑपरेशन, किसी को बोले मेरे बेटी के पेट में बच्चा खत्म हो गया, उसके ऑपरेशन के लिए पैसा चाहिए, ऐसे अनेकों मतलब अलग अलग बहाने से उसने, हाँ बिल्कुल, तीजा त्योहार बनाने के नाम से इस टाइप का अलग अलग कई बहाने ऐसे थे। अब मैं बहाने सबके बताऊंगा तो बहुत से बहाने हैं। तो ऐसे झूठ बोलकर उन्होंने हर महिलाओं को पर्सनली अपने ठगी का शिकार बनाया। किसी का 2 लोन, किसी का 3 लोन, यहाँ तो एक महिला उनका 5-5 लोन भी है जो उसकी शिकार हुई है। और आज ये इतनी परेशान है, इनको तो जो लोन वाले सर आते हैं घर जा जाकर पर्सनली इनको धमकाते हैं, पैसे की डिमांड करते हैं। तो ड्यूटी है। हाँ, उनका ड्यूटी है, लेकिन अब चूंकि इनके पास वो आवक नहीं है, उन्होंने तो उसके भरोसे जो ठग के पैसा चली गई नेमा गोस्वामी, उसके भरोसे इन्होंने लोन दे दिया और अपने नाम से लेके उसको दिया उसकी जरूरत के लिए। पर आज उसने वो महिला जो है इनसे पैसा ठग के चली गई, अपना घर बेच के चली गई। अब ये महिलाएं परेशान हो रही है और परेशान होकर आज अपनी पूरी आप बीती आवेदन के माध्यम से बनाकर थाने में शिकायत करने के लिए आई है कि सर हमें इंसाफ दिलाइए और हमारा पैसा उस लेडीज से लौटाइए और हमें मतलब राहत की सांस मिले, ये आश्वासन हमें दिलाइए। ठीक है, इसके साथ हम लोग थाने में आकर आवेदन दिए हैं। ठीक है। अंदर अधिकारी ने क्या बिल्कुल जी, हमने अंदर जब आवेदन दिया तो उन्होंने पूरा आश्वासन दिलाया है कि हम उसको जल्द से जल्द उस महिला को पकड़ेंगे और जो कार्रवाई हो सकती, जो हम कर सकते हैं, वो उचित कार्रवाई करके आपको इंसाफ दिलाएंगे। ठीक है। ये पूरा मामला है जो आपने सुना है कि कैसे जो है एक महिला अपने ज़रूरत के लिए कई सारी महिलाओं के नाम पे लोन निकलवाई है और आज के डेट में जो है फरार हो गई है अपने परिवार के साथ में। इसलिए मैंने शुरुआत में भी कहा था कि इस वीडियो से सीखने को भी मिलेगा और सतर्क रहने के लिए भी जो है सावधानी भी आपको मिलेगी। इस पूरे विषय को लेकर क्या कहना चाहेंगे, लिख के कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ऐसे लगातार फ्रॉड के मामले जो हैं वो निकल कर सामने आ रहे हैं।